हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर के 29 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Cups, Page of Wands, Seven of Wands, Page of Sword, Ace of Pentacles, वाओ, The Sun, वाओ, ये आपका कार्ड है, and Four of Pentacles, okay. Bottom of the deck is Hanged Man. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है, जेमिनी, लियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं है कोई। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। देखिए, हैंग्ड मैन यहाँ पर होने का मतलब यही है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत लटकी हुई है इस टाइम पे। आप चाहते हैं आगे बढ़ना, आगे इस पर क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों को पेस में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपसे रुका नहीं जा रहा है, लेकिन इट इज़ स्टक, पूरी तरह से स्टक है। एक्चुअली आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप एक तरह से किसी और के हवाले हैं। इट्स लाइक कि आप ये जो इस रिलेशनशिप का भविष्य है वो किसी और के हाथों में है। ओके, सो हैंग्ड मैन मुझे ये चीज़ बता रहा है कि लाइक आपका अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप स्टक है, लेकिन ये जो टाइम है आपके लिए, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। क्यों मैं इसको बेहतरीन कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपको एनलाइटन करने वाला है, ये आपको सोचने समझने का मौका देने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी इस कार्ड के लिए इंटरप्रिटेशन। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपका अगला कार्ड देख लेते हैं। द फूल एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं किसी के स्टेप्स का। बेसिकली कोई है, मे बी आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर नहीं हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई नई शुरुआत कर सकता है। ओके, अब बट वही है ना, ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करने में डर रहे हैं एंड काफ़ी टाइम ले चुके हैं, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया कि आपको उनको परस्यू करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये पर्सन स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, आपके लिए रिस्क लेने वाले हैं, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है, तो नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, यहाँ पर है डेथ कार्ड। देखिए, डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला है, और या फिर गुजर रहा है कहना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर अब पुरानी चीज़ें जो स्टक थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक नए तरीके से आप इस रिलेशनशिप को देख पाएंगे, नए नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देख पाएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें सुधार हो रहा है, और इस रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कि कुछ परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं जो रिलेशनशिप को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है।
तो डेफिनेटली पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो आपको रोक रही हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के कन्फ्यूजन में थे, और ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। ओके, इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व हैं, व्हाटएवर। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपना टाइम एंड एनर्जी किसी और को भी दे रहे हैं पास्ट में, या फिर पास्ट में ऑलरेडी दे चुके हैं आपके साथ रहते रहते भी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, 6 के बाद 7 आया है, तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप जो स्टक है वो अब एक स्टेप फॉरवर्ड लेने वाली है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी हालांकि आपके लिए इंतज़ार करने का ही समय है, जो कि आपको शुरू से ही बता दिया गया था। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अभी इंतज़ार बना रहेगा। ओके, तो अभी कोई फाइनल मैं नहीं देख रहा कि इस हफ्ते कोई आने वाला है, लेकिन डेफिनेटली मैं प्रोग्रेस ज़रूर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 गया है, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रोग्रेस तो हो रही है, ये तो फॉर श्योर है। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड देख लेते हैं आपके लिए कौन सा रहेगा। ये है 7 ऑफ कप्स। देखिए 7 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको और वो जो थर्ड पर्सन है उसको लेकर के कन्फ्यूजन में है। अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि आपके साथ उनको कमिटमेंट लेना है या इस पर्सन के साथ। ओके, सो डेफिनेटली ये चीज़ सुनने में बहुत ख़राब लगती है, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली आपको भी एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, और अपने थर्ड पर्सन या वो जो थर्ड पर्सन है आपके लिए थर्ड पर्सन है उनके लिए भी एक ऑप्शन है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, आपको भी एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहा है। सो अभी क्या है कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, तो डेफिनेटली ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपका एक नई शुरुआत है बेसिकली, लेकिन नई शुरुआत अभी तक हो नहीं पाई है ठीक से। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ ये पर्सन हो सकता है एज में आपसे छोटे हों या इमेच्योर हो सकते हैं। ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर के डेफिनेटली अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके टूवर्ड्स खींचे चले आते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, ये पर्सन लगातार आपको फ्लर्टिशियस मैसेजेस भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ। ओके, सो हालांकि ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी एनर्जी फील करते हैं, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ्लर्टिशियस एनर्जी है तो आई कैन नॉट से कि हाँ इस पर्सन पे बिलीव करना चाहिए, बट हाँ एक चांस तो दिया जा सकता है, ये ज़रूर मैं कहूँगा। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अभी आपकी जो कंडीशन है वो यही है कि जब तक ये पर्सन अपने पास्ट से आज़ाद नहीं हो जाता, यानी कि वो जो थर्ड पर्सन है जो उससे आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई भी दे रही है, और ये आपका एटीट्यूड है इस पर्सन को लेकर के। जब तक ये फ्री नहीं हो जाते अपने पास से, तब तक आप इनको वेलकम नहीं कर सकते, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप इन पे क्लोज़ नज़र रखे हुए हैं, आपको इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं से पता लगती रहती हैं, कहीं ना कहीं से आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। कह सकते हैं कि आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर अदर तरीके से आप जो है इन पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, सो आप बेसिकली जानना चाहते हैं कि ये पर्सन अभी क्या कर रहा है, क्या 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 चल रहा है इनकी लाइफ में, तभी आप इनको अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में जब ये पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे अपने पास्ट से। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स से आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, आप एक सॉलिड ग्राउंडेड नई बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं, और ये शुरुआत आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करे। और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ आपको ये पर्सन ऐसा कुछ ऑफ़र करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं इस हफ्ते ऐसा नहीं होने वाला है। ये चाहते हैं ऐसा, और हो सकता है कि आगे करें ना करें, ये डिपेंड करता है उस पर्सन की
प्रेजेंट सिचुएशन पे क्या रहेगा, ओके। लेकिन राइट नाउ हाँ, उनके माइंड में आप हैं और आपके साथ उनको नई शुरुआत करनी है, ये चीज़ है, और वो सॉलिड नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। यहाँ पर है द सन कार्ड। देखिए द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हैप्पीनेस आपको फील होने वाली है, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लग जाएगा या फिर किसी से पता चल जाएगा कि आपके साथ ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है उनकी ही तरफ से आपको मैसेज आ जाए, लेकिन हाँ ये आपके लिए डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट होगी और हैप्पीनेस का एक कारण भी होगा, और आप अपने आप को बहुत एनलाइटेंड फील करेंगे, अपने आप को बहुत आज़ाद फील करेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी फंसी हुई रिलेशनशिप में रहें जिसमें आप स्टक ही रहें हमेशा के लिए। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं, ये अभी भी अपने पास्ट से आज़ाद नहीं हुए हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आप अभी अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ, जो कि कम्प्लीटली ओके है, जो कि एक प्रिकॉशन मेजर लेने ही चाहिए शुरू की रिलेशनशिप में, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 9 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड। देखिए 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बेसिकली वो आपको चाहते हैं लेकिन अभी कंफ्यूज्ड हैं आप में और थर्ड पर्सन में, राइट। सो डेफिनेटली आपकी तरफ से जब अल्टीमेटम मिला है कि जब तक ये पर्सन उस थर्ड पर्सन से आज़ाद नहीं हो जाता तब तक आप इनको अलाउ नहीं करेंगे अपनी लव लाइफ में, और उनके लिए कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन है जो थर्ड पर्सन से बनी हुई है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिचुएशन है, कह लीजिए एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, जिससे वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है, तो ये पर्सन डेफिनेटली इनडिसाइसिव हैं एंड ब्लाइंड फोल्डेड भी हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि उनको नहीं आइडिया लग रहा है कि वो क्या करें इस स्थिति में, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, प्योरिटी, ओके। सो आपके विचार बिल्कुल प्योर हैं, आपका जो सोच विचार है इस पर्सन को लेकर के या फिर आपकी जो इस पर्सन को लेकर के जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, ओके। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप अपनी आज़ादी अपने हाथ में रखें, ओके। इस पर्सन को अपनी आज़ादी की ना दें, ओके। सब कुछ अपने हाथ में रखें, जब आपको लगे कि हाँ अब इन्वॉल्व होना चाहिए तब इन्वॉल्व हो, नहीं तो आपको इन्वॉल्व होने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि ये पर्सन अपने पास से आज़ाद नहीं हो जाता, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।